पंडित जी, पहला प्रश्न था कि हम तो वीतरागी देव को पूजते हैं, जो न किसी को कुछ दे सकते हैं और न ही किसी का कुछ कर सकते हैं। फिर उनकी स्तुति वंदना में राग भरे शब्द क्यों कहे जाते हैं, जैसे पार्श्वनाथ स्तोत्र में या महावीर स्तोत्र में कहे गए हैं? बहुत सुंदर। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सब सुनने तैयार हैं क्या, मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? संजय जी, तेजस जी, श्वेता जी, मेघा जी, मिनिका जी, यस सर, यस। शुद्धातम जी। तो मैं बस, हाँ, यदि आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, तो हमें पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपकी बात समझ में आ रही है, नहीं आ पा रही है क्या। चेहरे से पता चल जाता है, आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। तो चलिए, आप लोग बाकी के सब लोग तैयार हैं? दर्शिका जी, शुभम जी के नाम से आप शुभम गंगवाल, चित्रा जी, चलिए, तेजस जी रेडी हैं? संजय जी कटारिया, गुड, बहुत अच्छा, आपके दर्शन हो रहे हैं हमें, हमारा सौभाग्य है। चलिए, मेघा जी, मिनिका जी, स- जय जिनेन्द्र, शोभा जी, चलिए, करें स्टार्ट। प्रश्न आपको समझ में आ गया है? जिन्होंने प्रश्न पूछा है कि हम हमारे भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, पर जब भी हम उनकी स्तुति बोलते हैं, कोई काव्य बोलते हैं, चाहे पार्श्वनाथ स्तोत्र हो, चाहे वक्तामर स्तोत्र हो, पर उसमें राग भरे शब्द का प्रयोग, राग मतलब कि आप ये करने वाले हैं, आप ऐसा देने वाले हैं, आप ऐसा कर देते हैं, आपने इसका ऐसा किया है, वैसा किया है, इतने सारी सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई आप कहते हैं शास्त्रों की बात माने, तो हम तो शास्त्रों की बात मानते हैं, तो एक जगह भगवान रागी नहीं है, कुछ करते धरते नहीं है, ये भी शास्त्र में ही लिखा है, और भगवान ने ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये भी शास्त्र में लिखा है, तो हम तो कंफ्यूजन में आ जाते हैं, हम तो परेशान हो जाते हैं कि कौन सी वाली बात माने। और दोनों ही शास्त्रों में लिखी है, दोनों ही पंडित जी पढ़ाते हैं। अभी वही पंडित जी जब समय सार पर प्रवचन करेंगे, तो वही पंडित जी कहेंगे, नहीं नहीं, राग नहीं होता है, अकर्ता है, राग तो उद्गल की पर्याय है, राग तो मेरे से बिल्कुल भिन्न है। और जब आप भक्तामर पढ़ाएंगे तो ये सब बातें भी पढ़ने में आती हैं। तो इसका अर्थ क्या है? अब चलिए, मैं इसका आंसर देना प्रारंभ कर रहा हूँ पॉइंट में, वो आपको समझना है। सबसे पहला आंसर इसका यह है, ये नए विवक्षा का कथन है। नए विवक्षा मतलब, और इजी लैंग्वेज में, मुझे पता नहीं आपका बैकग्राउंड क्या है, मैं जो आप लोग कौन सी क्लास के हैं, अभी क्या कर रहे हैं, कितना समझते हैं, तो मैं शायद, एक बार मुझे तनु जी बस इतना बता दें कि जी। आपका सबका बैकग्राउंड में शायद बहुत सारी, जी पंडित जी, हमने मैं, एक्चुअली हम लोग सब परमागम ऑनर्स हमने तो कर लिया है, और हम लोग कर रहे हैं कुछ लोग। और हमने आज नए निश्चय व्यवहार का ही चैप्टर हमने समराइज किया था। तो आप अपने जैसे आप बताना चाहेंगे बता दीजिए हाँ हाँ, पूरी। तो निश्चय, हाँ, निश्चय मतलब जो चीज एक्चुअल में है, जो जैसी है उसे वैसा कहना। तो भक्तामर में भी एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, भूतैर गुणै भवन्तु भविन मविष्टु बनता, कि भूतैर गुणै, भूतैर मतलब होता है जो गुण आपके अंदर विद्यमान हैं, जो गुण आपके ओरिजिनल गुण हैं, जो आपके पर्सनल गुण हैं, उनके आधार से भगवान की भक्ति करना, ये तो है वास्तविक भक्ति, निश्चय भक्ति। जो गुण, जैसे उनके सर्वज्ञता उनका गुण है, वीतरागता उनका गुण है, हितोपदेशीपना उनका गुण है, अनंत चतुष्टय उनके गुण है, तो जो गुण उनके हैं, एक्चुअल में हैं उनके पास, उन गुणों के आधार से भक्ति करना, इसका नाम तो है निश्चय भक्ति। और जो गुण आप में है तो नहीं, पर उपचार से कहते हैं मात्र, अब वो निमित्त की अपेक्षा का कथन है। निमित्त क्या होता है? सपोज मैं मंदिर गया, और मंदिर जब जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे परिणामों में बहुत मंदता आती है, और ये आप रियलाइज करते हैं, करते कि नहीं करते? संजय जी भाई साहब, मंदिर जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, मंद कसाय होती है, जो बाहर में जो
प्रपंच चल रहे होते हैं। मैं ऐसा भी कहता हूँ कि आप मंदिर जाते हैं तो आपको पता नहीं आप कितने सारे लाभ अर्जित करते हैं। वहां आप शांति से विचार करेंगे, जब आप भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं या मन लगा के पूजा कर रहे होते हैं, तो आप 5 पापों में से एक भी पाप नहीं कर रहे होते हैं। सामान्य अपेक्षा से बात कर रहा हूँ। 4 कसायों में से एक भी कसाय नहीं कर रहे होते हैं। सप्त व्यसनों में से एक भी व्यसन नहीं कर रहे होते हैं। तो जब वहां जाके हम परिणामों में मंदता होती है, तो उस मंदता से होता है शुभोपयोग। ये चीजें अलग अलग हैं। शुभोपयोग, शुभ परिणाम, शुभ परिणाम होते हैं जिसे हमने मंद कसाय बोला, उससे हमारा शुभोपयोग हुआ। और उस शुभोपयोग से डेफिनेटली पुण्य का बंध होता है। क्या होता है? पुण्य का बंध होता है। तो जब हम मंदिर जाएंगे हमारे शुभ परिणाम होंगे, शुभोपयोग होगा, पुण्य का बंध होगा। तो जब पुण्य बंधेगा तो फिर उदय में क्या आएगा? पुण्य आएगा। और उसमें फिर जब वो पुण्य बनता है और जब उसका अनुभाग शक्ति उसकी तीव्र होती है, ये अनुभाग मतलब होता है फल देने की शक्ति। तो जब हम मंदिर जाते हैं, परिणामों में जितनी इतनी निर्मलता होती है, उस जाति का पुण्य बनता है। क्योंकि जो कसाय और कसाय से तीव्र अनुभाग बनता है, और जब कसायों की मंदता होती है तो उस पुण्य वाला अनुभाग तीव्र होता है। तो जो पाप के उदय आने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो दूर हो जाते हैं। तो हुए किससे? वो हमारे ही शुभ परिणामों से, शुभ उपयोग से हुए। पर निमित्त की दृष्टि से जब कथन किया जाता है, तो क्या कहा जाता है? भाई भगवान तो वीतरागी हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, पर वो निमित्त उनका है। जैसे कोई बच्चा है, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 को टीचर एक जैसा पढ़ा रहा है, वही बुक्स हैं, पर उन्हीं में से एक बच्चा पूरा यूनिवर्सिटी टॉप कर जाता है, पूरा स्टेट टॉप कर जाता है, पूरा देश टॉप कर जाता है। तो किस पे आरोप आता है? टीचर का, कि भाई गुरु जी, टीचर टीचर ने बच्चे को टॉप करा दिया। अरे भाई, यदि टीचर ही टॉप कराते तो आपका बच्चा जो भी क्लर्क बन के बैठा है वो अपने बच्चे को करा देते ना। उनका खुद का बच्चा तो 4 साल से फेल हो रहा है, वो उसे पास नहीं करा पा रहे। और करा सकते तो बाकी जो 30 बच्चे थे, 29 बच्चे थे, उन्हें क्यों नहीं करा पाए? तो वास्तव में उसकी खुद की योग्यता थी। तो निमित्त की अपेक्षा से जब ऐसा कथन किया जाता है, तो भगवान आपने ये किया, इसे आप पार्श्व उठाएंगे, तो आपने इसको द्रव्य दिया, इसको ऐसा कर दिया, इसको ऐसा कर दिया। तो ये किस अपेक्षा से कथन है? निमित्त की अपेक्षा से किया गया कथन है। और व्यवहार न्याय में ऐसा कथन किया जाता है। और वास्तव में पर हमें समझना क्या चाहिए? कि भगवान तो वीतरागी ही हैं, ना किसी से राग करते हैं, ना किसी से द्वेष करते हैं। ये बात हुई सामान्य बात। अब इसका एक्शन प्लान क्या है वो समझना है। तो क्या करें पंडित जी? अब आपको ये करना है कि जब भी मंदिर जाए, तो आपको किसी अपेक्षा के साथ नहीं जाना है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। शुद्धात्म जी शायद चले गए हैं, कहा थे अभी, कि आपके मम्मी पापा हैं, या मिनिका जी, कोई भी समझ लीजिएगा। हाँ, शुद्धात्म जी का वीडियो हो रहा है। आपके मम्मी पापा हैं, तो आप उनकी सेवा किस लिए करते हैं? भाई पापा के पास बहुत सारी संपत्ति है, बहुत बड़ा मकान है, बहुत, मम्मी के पास बहुत सारे गहने हैं, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा। इसलिए करते हैं कि वो मेरे मम्मी पापा हैं, उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। उनने मुझे इतनी बड़ी लाइफ दी, एक विजन दिया, जीवन जीने की दिशा दी, उन्होंने मुझे संस्कार दिए। समझ पा रहे हैं आप दर्शिका जी? तो दोनों दो एंगल हो सकते हैं आपके, वो ही सेवा करने के, वो ही घर पर रखने के, पर दो दृष्टि जब अलग अलग होती है तो फिर सारा परिणमन भी वैसे ही होता है। यदि इंटेंशन में ही पड़ा है कि बस कब मर जाए, कब ली जाए, कब चली जाए, पापा कब चले, वहां कब जल्दी घर छूटे, ये थॉट प्रोसेस चलता है। और यदि बहुमान का भाव है, तो कैसा प्रोसेस चलता है? कि मैं कैसे 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 इनकी सेवा कर, अच्छा कर दो। तो अब इसको एग्जाम्पल लो कि हमने मुंह बताया। पंडित जी, आपकी, सॉरी सॉरी डिस्टर्ब करें, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है।
हाँ, अभी ठीक आ रही क्या? हाँ, अब तो ठीक आ रही है। आई थिंक उनका कॉल ड्रॉप हो गया है। विल जॉइन बैक। लो अब आवाज आ बैंड। रही है? जी, अब आ रही है। हाँ, तो बस भगवान ने मुझे मोक्ष का मार्ग बताया। इस बहुमान के साथ उनकी भक्ति करना। अब दूसरा मैं कहता हूँ, जो नॉर्मल व्यक्ति, जो बच्चा है, माँ बाप की सेवा कर रहा है या उनका बच्चा है, तो शुद्धातम जी, आपके पापा मम्मी की जो संपत्ति है, क्या मुझे मिलने वाली है? तनु जी को मिलने वाली है? दर्शिका जी को मिलने वाली है? संजय जी को मिलने वाली है? वो कितने ही अच्छे हों, सपोज उनके बेटे से जो सामने वाला बेटा लाख गुना अच्छा हो, इसके बाद भी किसे मिलने वाली है? आपको ही मिलने वाली है, किसी दूसरे को मिलने वाली नहीं है। तो वैसे ही जब भगवान के पास जाते हैं, तो डेफिनेटली वहां शुभ परिणाम होते हैं, उससे शुभोपयोग होता है, उससे पुण्य का बंध होता है। तो लाइफ में आने वाली जो भी समस्याएं होती हैं, डेफिनेटली वो दूर होती हैं और जीवन में अच्छे से अच्छे परिणाम होते हैं। बट वो पुण्य बंधे, इस दृष्टि से हमें उनकी सेवा नहीं करना है। भगवान की पूजा भक्ति किस लिए करना है? पुण्य बांधने के लिए नहीं। पुण्यम समग्र महिमेक मना जो भूमि। जब पूजा प्रारंभ करते हैं, स्तुति प्रारंभ करते हैं, तो उसमें एक पाठ होता है, पूजा प्रतिज्ञा पाठ। उसमें 3 प्रकार की प्रतिज्ञाएं। पहली प्रतिज्ञा है कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, मैं उनकी ही पूजन करूंगा। सेकंड प्रतिज्ञा है कि यथा योग हो द्रव्य शुद्धि पर भाव शुद्धि पूरी चाहूं। और तीसरी प्रतिज्ञा है पुण्यम समग्र महिमेक मना जो होमी। हे भगवान, ये जो कुछ भी पुण्य है, ये सब मैं आपकी केवल ज्ञान रूपी अग्नि में समर्पित करता हूँ। अर्थात मुझे पुण्य नहीं चाहिए, मुझे आप जैसी केवल ज्ञान लक्ष्मी प्रकट करनी है। तो सेकंड हुआ। तीसरा जो इसमें अपन को मुख्य रूप से समझना है, आप भक्तामर स्तोत्र जब पढ़ेंगे देखेंगे, तो उसमें इस प्रकार के शुरू से ही बहुत सारे श्लोक आना प्रारंभ हो जाते हैं कि हे भगवान, जो भी भक्त आपकी भक्ति करता है, भव भवांतरे भी, क्या पंक्ति है? भव भवांतरों में जो भी बांधे गए कर्म हैं, वो सब शीघ्र ही नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति करने से पुण्य पाप का नाश होता है, पुण्य का संचय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर हमारा वो मकसद नहीं है। इसके लिए एक अंतिम एग्जांपल देके आपको बात करता हूँ कि खेती होती ना, तो अनाज तो उपलब्ध होता ही होता है, उसके साथ घास भी हो जाती है। पर घास पे किसकी दृष्टि रहती है? जो जानवर है, जो गधा है, उसकी दृष्टि घास पर रहती है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसकी दृष्टि अनाज पर होती है। तो हमारी दृष्टि अनाज पर रहनी चाहिए, घास तो होनी ही होनी ही है। समझ में आया? तो जो कर्तापन की राग संबंधी जो भी विचार वहां पर लिखे हुए हैं, वो निमित्त की अपेक्षा का कथन करके वहां पर बताए गए हैं। और इसमें एक भी बात ये भी है कि जो प्रारंभिक स्तर के लोग होते हैं, वो चीज उनके लिए है। सपोज कि जो धर्म से कभी नहीं जुड़ा, पहली बार जुड़ा, तो उसे समझाते हैं, वो कहते क्यों मंदिर जाए, क्यों धर्म करें? तो कहा कि भाई, धर्म करेगा तो इतने इतने लोगों के साथ ऐसा अच्छा अच्छा हुआ है, मतलब वो गलत भी नहीं है। जो राग के कथन लिखे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा भी नहीं है। वो एक प्राइमरी, बिल्कुल सामान्य, पहले दिन आया हुआ जो लोग है, उसे बताने के लिए बहुत अच्छे हैं कि धर्म से ये होता है, धर्म से ये होता है। पर ये समझना भी जरूरी है कि वो कुछ नहीं करेंगे, हमारे परिणाम जैसे होंगे, फल तो हमें वैसा ही लगेगा। पर निमित्त उन परिणामों में। अब फिर आप कहेंगे कि जब हमारे ही परिणामों से होना है, तो सिनेमा देखते देखते वैसे ही परिणाम नहीं होंगे। नहीं नहीं पंडित जी, हमारे परिणाम से होना है तो फिर तुम बढ़िया मैच देखेंगे, बढ़िया मूवी देखेंगे, बढ़िया कुछ भी देखेंगे, तो वैसे परिणाम नहीं होंगे। ये भी निमित्त निमित्त का। वैसे शुभोपयोग के परिणाम, सातिशय पुण्य बंध जिन परिणामों से होता है, वो भगवान को देखने से ही होंगे, उनके दर्शन से ही होंगे, शास्त्र पढ़ने से ही होंगे, इसके अलावा दूसरे से नहीं होंगे। देखिए, निमित्त करता नहीं है, पर निमित्त के बिना भी काम नहीं होता। जो काम होगा वो निमित्त से ही होगा,
पर निमित्त से ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो जो भी ये शुभोपयोग रूप परिणाम होंगे वो भगवान के माध्यम से ही होंगे, पर भगवान ने नहीं किए, उस समय जो हमारा उपयोग हुआ उससे ही है, पर निमित्त का कथन भगवान की किया जाता है। चलिए, मेरी दृष्टि से मैंने इस पर बहुत बोल दिया है। आपको कोई डाउट हो तो आप और इसमें डिस्कस करेंगे तो फिर मैं और पॉइंट इसमें खोलूंगा। जी, बहुत सुंदर विवेचन दिया पंडित जी आपने। एक्चुअली मंदिर जाते वक्त हमें यही सोचना चाहिए जैसा आपने बताया है। तो बहुत अच्छा। और अगर किसी आपको कुछ पूछना है दर्शिका जी? हाँ, इसी में कोई क्रॉस क्वेश्चन हो, कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, तो आप पूछिए। मैं हम्म, अपन जय जिनेन्द्र। मेरा जय। क्वेश्चन ये है कि जो मंदिर कभी जाता नहीं है, आपने बोला कि उनको ऐसे पहले राग भरे शब्दों से आप बोले कि मंदिर में जो मंदिर गए उनका ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा सब मतलब स्टार्टिंग में बताते हैं अपन। तो फिर उसमें उस इंसान का मिथ्यात्व नहीं हो जाएगा कि ये हो, वो तो यही धारणा लेके चलेगा ना कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा भी ऐसा ऐसा होगा इसलिए मैं मंदिर जाऊं। तो बहुत फिर बढ़िया ऐसे क्वेश्चन किया आपने। हाँ, कि अपन ने तो किसी कोई सामान्य व्यक्ति था, उसे एक बार जोड़ने की दृष्टि से, जो अपने शास्त्रों में लिखा है कि इससे ऐसा हुआ, इससे ऐसा हुआ, आपने कहा तो मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि हमारे इंटेंशन में क्या है। जो मिथ्यात्व का संबंध है वो बोलने से नहीं है, वो क्रिया से नहीं है, और अभिप्राय से। तत्संबंधी भाव से नहीं है, उसका संबंध है हमारे अभिप्राय से, हमारे इंटेंशन से। तो उसके पीछे हमारा मिथ्यात्व का पोषण कराना इंटेंशन नहीं है। हमारा इंटेंशन ये है कि भाई एक बार वो कम से कम मंदिर आए तो, और जब वो एक बार अंदर आएगा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें कैसे पाठशाला भेजा जाता है, तुम पाठशाला जाओ, वहां तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, तुम्हें वहां लॉलीपॉप मिलेगी। तो गिफ्ट देना हमारा बिल्कुल मकसद, मतलब हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा है, गिफ्ट देना हमारा मतलब नहीं है। पर जैसे ही एक बार एंट्री करेगा, हमारे पास बैठेगा, हमारे पास पढ़ेगा, बस अंदर आ जाए, एक बार अंदर लाना उसे मकसद है। यदि वो सीधे सीधे मंदिर आता हो तो इसमें भी एक दो पॉइंट है। यदि वो सीधे सीधे पाठशाला आता है तो उसे फिर प्रलोभन देने की जरूरत नहीं है। तो राग वचन उनके लिए तो है ही नहीं। यदि कोई समझदार व्यक्ति है और वो सीधे तरीके से, उसको सब बातें समझ में आती हैं, लॉजिकल है, बुद्धिमान है, समझदार है, तो उससे फिर कहने की जरूरत नहीं है कि आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप तो वहां हो, तो आप उसे सीधे, पर आपको लगता है कि इसकी आने की बिल्कुल संभावना नहीं है, पर एक इस माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से एक बार आ सकता है, तो उसे एक बार गिफ्ट बोल दो। पर इंटेंशन हमारा गिफ्ट का नहीं है, इंटेंशन तो हमारा वो सही चीज पढ़ाने का ही है, पर गिफ्ट के माध्यम से आता है, इसलिए उस माध्यम को बता के, और जैसे ही एक बार एंट्री कर जाए तो फिर उसे सही चीज हमें समझाना है। तो हमने बाहर राग के वचन बोले, पर जब मंदिर आके भगवान की वितरागी मुद्रा देखेगा, उनका उपदेश सुनेगा, उनकी बात समझेगा, तो उसे सब समझ में आ जाएगा। चलिए, क्लियर हुआ दर्शिका जी? अ, आ, पंडित जी, एक मेरा इसमें डाउट था कि हम लोग जिस मंदिर में जाते हैं वहां पे बहुत दिनों से एक स्वाध्यायी हैं और मतलब जो धर्म बहुत करते हैं, उन्होंने ऐसा बताया कि ये मंदिर में आप अखंड दिया जलाइए तो ये होता है वो होता है। तो हम तो, मैंने कहा आप मिथ्यात्व को पोषण नहीं कर रहे हैं बच्चों, बोले बच्चों को तो ऐसे ही लाना पड़ेगा। हम्म। बच्चों को तो आप पता नहीं है आपको, आप क्या क्या करते हैं, बच्चे कहाँ कहाँ चले जाते हैं अपने एग्जाम की रिजल्ट्स के लिए, ये वो। तो उनको मैं क्या संबोधन देती मुझे नहीं उस समय समझ में आया। आई जस्ट केप्ट हाँ, अब क्वाइट। देखिए कि अपन, ये अपना जो अपन ने राग के वचन भी बोले, तो वो भी आगम की मर्यादा में होनी चाहिए। जैसे जो जो अपने यहाँ लिखा है, शास्त्रों में जो वचन कहे हैं, वो आगम की मर्यादा में राग के वचन हों। राग के वचन शास्त्र की मर्यादा के बाहर नहीं होना चाहिए। मतलब अपन ने छूट दे रखी है कि हाँ राग के वचन है, तो राग के वचन वो ही संभव हैं जो आगम में लिखे हैं, जो आचार्यों को मान्य थे। अब जिसमें हिंसा होती हो, जिसमें पाप होता हो, ऐसे ऐसे वचन जोड़ने के लिए फिर तो वो प्रॉपर मिथ्यात्व का पोषण हो गया, गलत दिशा में चले गए। फिर तो क्या, फिर तो वहां जाता है, यहाँ के क्या कर लिया उसने, समझ में आया? फिर तो वो जो काम वहां कर रहा था वही काम फिर आप यहाँ करा रहे,
तो उसके लिए तो फिर वैसे ही हो गया सब। तो मतलब ये बात अपन को समझानी पड़ेगी, भाई हम में और उनमें फिर अंतर क्या बचा, फिर क्या मतलब यहाँ बुलाने का। भाई एक बार आपके मंदिर आ गया, अब भी आप उससे वो गलत चीज की ट्रेनिंग कर रहे हैं, गलत चीज हिंसक काम करा रहे हैं, तो फिर वो ठीक नहीं है। यदि आ गए हैं तो फिर उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए।